पहले नोट कर लो. ओके, CO2 gets absorbed in KOH or NaOH, okay, or also caustic soda, okay, or caustic potash. पहले आप ये चीज नोट कर लो. Okay, CO2 is absorbed in KOH, NaOH, or caustic soda or caustic potash. Okay, oxygen gets absorbed in alkaline pyragalol. Okay, H2O typically liquid form में होता है. Okay, or to absorb this we can use CaCl2, okay, or any desiccant, okay, or any desiccant. इसके अलावा ओजोन इज अब्सॉर्ब्ड बाय टर्पेंटाइन. पहले आप ये चीज नोट कर लो. डेसिकेंट इज एनीथिंग विच इज अ ड्राइंग एजेंट. डेसिकेंट का मतलब ड्राइंग एजेंट. जैसे कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाते हो तो उसके अंदर एक सिलिका का पैकेट होता है. ओके, वो चीज क्यों होता है? ताकि वहां पे मॉइस्चर इकट्ठा नहीं हो. सो दैट इज व्हाट इज अ डेसिकेंट. ये चीज आप सभी ने नोट कर लिया. ओलियम तो अलग चीज हो गया. ओलियम इज अ वेरी डिफरेंट, मतलब ओलियम हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं. देख लिया यहाँ तक. ओके, नाउ CO2 is absorbed in any of this, O2 is absorbed in this, H2O is typically in liquid form, CaCl2 is a desiccant, CaCl2 or any desiccant, and O3 turpentine. Now what does all of this mean? ध्यान दो. अगर सपोज करो मेरे पास एक वेसल है, इसमें आई हैव सम अमाउंट ऑफ CO2, ओके, आई हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, आई हैव सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड आई हैव लेट्स से सम अमाउंट ऑफ water vapor. Okay, let's say that this is presently at 101 degrees Celsius. Okay, आपको इसका मीनिंग देखो, समझ में आ जाएगा. Let's say CO2 is for example 10 ml, N2 is 20 ml, O2 is let's say 15 ml, and H2O is let's say 25 ml. Now ध्यान दो आप सभी. अब देखो, अगर सपोज करो मैं इसको 101 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं इसको 99 डिग्री सेल्सियस में ले जाऊं तो इन योर ओन वर्ड्स क्या होगा बताओ? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन? 101 से अगर मैं इसको 98 पे ले जाऊं, या इफ आई कूल दिस डाउन, देन व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू डिसअपीयर फ्रॉम गैसियस फॉर्म? वेरी गुड. यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या समझना है कि अगर मैं इसको एक कूल डाउन करूं या अगर मैं इसको लोअर टेम्परेचर पे लेकर तो सबसे पहला मेरा H2O जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो मेरा टोटल वॉल्यूम कितने अमाउंट से डिक्रीज करेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितने अमाउंट से डिक्रीज करेगा? करेक्ट, इट विल डिक्रीज बाय 25 ml. ओके, सो व्हेनेवर यू आर गिवन समथिंग इन अ क्वेश्चन कि ऑन कूलिंग डाउन 10 ml ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज्ड, ऑन कूलिंग डाउन 10 ml ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज, इसका मतलब वाटर का उसमें कंट्रीब्यूशन कितना था? वाटर का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा 10 ml. इज दैट क्लियर? समझ में आया ये? ओके, नाउ फिर उसके बाद आपको क्या देगा? ओके, दिस इज सक्सेसिव कि पहले आपने कूल डाउन कर दिया. अब नेक्स्ट क्या? ओके, अब नेक्स्ट फिर आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देगा कि ऑन पासिंग दिस, अब ये तो हट गया है. ओके, ऑन पासिंग दिस टू अल्कलाइन पायरोगोलोल एक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज्ड. तो वो एक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कितना होगा बताओ? करेक्ट, वो एक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगा 15 ml. क्यों? क्योंकि अल्कलाइन पायरागोलोल से पास करने के बाद आपका O2 जो है वो अब्सॉर्ब हो जाता है. समझ में आ रहा है ना? ओके, सो माय वॉल्यूम वुड फर्दर डिक्रीज बाय 15 ml. नाउ फिर आपको और क्वेश्चन में क्या देगा कि ऑन पासिंग थ्रू कॉस्टिक सोडा हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज. तो अब आप क्या बोलोगे? करेक्ट, अब जब आप उसको कॉस्टिक सोडा के थ्रू या कॉस्टिक पोटैश के थ्रू या NaOH या KOH के थ्रू पास करवा रहे तो फर्दर ये वाला पार्ट जो है वो अब्सॉर्ब होगा. सो इट फर्दर डिक्रीज बाय 10 ml. एंड अब अगर आपको पूछा जाए कि अच्छा व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेनिंग, तब आप क्या बोलोगे? करेक्ट, फाइनल मेरा वॉल्यूम हो जाएगा 20. क्या अब आपको ये सब कुछ समझ में आया? ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज यूडियोमेट्री. ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज यूडियोमेट्री. अब देखो, इस पे हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं.
देखो हम इस पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से आई हैव CH4 एंड दिस इज लेट्स से 10 ml। ओके, मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ विथ ऑक्सीजन। मेरा रिएक्शन क्या होगा? दिस विल गिव मी CO2 प्लस H2O। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आई विल हैव टू बैलेंस दिस, तो ये मेरा आ जाएगा 2, ये मेरा आ जाएगा 2। देखो समझ में आया क्या? ओके, एंड लेट्स से कि ये 10 ml ऑफ CH4 जो मुझे दिया गया है, इसके लिए मुझे ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा बताओ। करेक्ट, इसके लिए ऑब्वियसली आई कैन सी द रेशियो इज 1:2, तो मुझे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा 20। ओके, बट लेट्स से मेरे पास ऑक्सीजन 20 नहीं है, लेट्स से मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो 30 ml है। ओके, देन व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस? व्हाट इज द इनिशियल टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस? करेक्ट, तो मेरा इनिशियल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 40 ml आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स से अब अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, दिस रिएक्शन गोज अप टू कंप्लीशन, राइट? सो ध्यान दो, दिस रिएक्शन गोज अप टू कंप्लीशन, यानी कि मेरा जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। यस और नो? ओके, क्लियरली व्हाट इज माय लिमिटिंग रिएजेंट हियर? करेक्ट, CH4 इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ये चीज तो पूरी तरह से कंज्यूम हो ही जाएगा। तो ये मेरे पास कितना बचा बताओ? ऑब्वियसली 0। यहां से कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा? कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा? करेक्ट, 20 कंज्यूम होगा। तो कितना बचा बताओ? मेरे पास ये चीज 10 ml बचेगा। नाउ CO2 कितना फॉर्म हुआ बताओ? करेक्ट, CO2 10 फॉर्म होगा, सो दिस रिमेनिंग इज 10। नाउ अब देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिकॉज दीज आर ऑल गैसेस। ओके, एंड टिपिकली टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही दिया जाता है। टिपिकली इट्स नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर, इट्स अ नॉर्मल टेम्परेचर। सो अगर नॉर्मल टेम्परेचर हुआ तो ऑब्वियसली H2O कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड अगर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इन दिस केस हम इसका वॉल्यूम और काउंट नहीं करते हैं। ओके, अगर ये लिक्विड फॉर्म है तो इसका वॉल्यूम हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस बताओ? करेक्ट, करेक्ट, नाउ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज 10 एंड 10, सो ये कितना आ गया? 20 ml आ गया। समझ में आया क्या? ओके, नाउ इफ आई पास दिस फाइनल मिक्सचर थ्रू कॉस्टिक सोडा, तो कितना अमाउंट का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा? द वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय, करेक्ट, द वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय 10 अमाउंट, एंड व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिमेनिंग? दैट विल बी 10 ml। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, 60 ml ऑफ प्योर ड्राई O2। नाउ यहाँ पे ड्राई O2 का मतलब ऑब्वियसली क्या हुआ कि देयर इज नो वाटर हियर, यानी कि 60 ml ऑफ मेरे पास प्योर ऑक्सीजन ही है। ओके, इज सब्जेक्टेड टू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इफ ओनली 20% ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू O3। ओके, 20% of it is converted to O3, volume of the mixture of gases after reaction is V1, and after passing through turpentine oil, turpentine oil किस चीज को absorb करेगा बताओ? करेक्ट, O3 को absorb करेगा। द फाइनल वॉल्यूम रिमेनिंग इज, ओके देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो आई हैव O2 कन्वर्टिंग टू O3। ऑब्वियसली अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। चेक करो, ऐसा आएगा। ओके, नाउ आई हैव 60 ml ऑफ O2, इसका 20% कन्वर्ट हुआ है, तो यानी कि 60 का 20% कितना होगा बताओ? ऑब्वियसली 12 होगा, तो इसमें से 12 कन्वर्ट हो गया। ना अब अगर यहाँ से 12 निकला है, ध्यान दो आप सभी, अगर यहाँ से 12 निकला है तो यहाँ पे कितना फॉर्म होगा बताओ? मैंने आपको ऑलरेडी इसका मेथड बता दिया है। यहाँ पे कितना फॉर्म होगा? वेरी गुड, यहाँ पे 8 फॉर्म होगा। हाँ, यहाँ पे 3O2 है, यहाँ पे 2O3, तो 8 फॉर्म होगा। राइट, सो दिस रिमेनिंग इज 48 एंड दिस रिमेनिंग इज 8। सो बताओ अब मेरा V1 का वैल्यू कितना आ गया? अब तो दिस हैज बिकम वेरी ऑब्वियस। तो मेरा V1 का वैल्यू कितना आ गया? भाई क्या कर रहे हो? V1 का वैल्यू कितना आएगा? 56 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट। ओके, नाउ आफ्टर पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल V2 इज रिमेनिंग। तो बताओ अगर मैं टर्पेंटाइल के थ्रू पास करवा दूं तो फिर मेरा V2 क्या बनना चाहिए? 48 बनना चाहिए। सो अब मेरा आंसर देखो क्या हो गया, 56 एंड 48। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ओके ना, फिर यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो पहले. आई होप फिफ्थ वन इज क्लियर टू एवरीवन. ऑलराइट, सो नाउ ट्राई टू डू द सिक्स्थ वन बाय योरसेल्फ. ओके, टेक 2 minutes. सिक्स्थ वाला आप एक बार खुद से करने का ट्राई करो. टेक 2 minutes, ट्राई डूइंग द सिक्स्थ वन बाय योरसेल्फ. देखो हो गया क्या सिक्स्थ वाला. देखो सिक्स्थ वाला इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. 15 ml of gaseous hydrocarbon, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ. Okay, so I have 15 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with 72 ml of oxygen. ठीक है, the volume of gases on cooling, okay, on cooling यानी कि यहाँ पे मैं H2O को हटा चुका हूँ. alright, was found to be 57 ml. ठीक है, I have CXHY, मैंने आपको ये इक्वेशन बताया था आई थिंक. CXHY plus X plus Y by 4 O2, बताया था नहीं बताया था, giving you X CO2 plus Y by 2 H2O. okay, plus Y by 2 H2O. now ये मेरे पास है 15, ये मेरे पास है 72. ओके, H2O को मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ऑन कूलिंग दे दिया गया है मुझे. ओके, was found to be 57 ml, 30 ml of which was absorbed by KOH. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा CO2 जो कि फॉर्म हुआ है वो कितना फॉर्म है, वो 30 ml फॉर्म हुआ है. यस और नो. और अगर ये 30 ml फॉर्म है, देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है, तो नेचुरली मेरा यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, बताओ x का वैल्यू कितना हो गया. करेक्ट, x का वैल्यू 2 हो गया. सो अब x का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि आई थिंक आई कैन एलिमिनेट सम ऑप्शंस. आई कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन, आई कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन. ओके, एंड द रेस्ट वाज अब्सॉर्ब्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पायरागोनॉल. अल्कलाइन पायरागोनॉल क्या चीज अब्सॉर्ब करता है बताओ. ओए, अल्कलाइन पायरागोनॉल O2 अब्सॉर्ब करता है. ओके, टोटल 57 था, उसमें से 30 आपका CO2 था, तो नेचुरली ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन 27 हुआ, यानी कि 27 ऑफ ऑक्सीजन वाज लेफ्ट. तो यानी कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ बताओ, 45 कंज्यूम होगा. देखो चेक करो, चेक करो. ओके, नाउ आवर वर्क इज प्रैक्टिकली डन. सो नाउ आवर वर्क इज प्रैक्टिकली डन. तो इसका मतलब देखो x प्लस वाई बाई 4 का वैल्यू कितना आना चाहिए बताओ. x प्लस वाई बाई 4